अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थ्योरी एक फ़िलासफ़ी समझाने जा रहा हूं जिसे कम्युनिज़म कहा जाता है। आपने बचपन से लेकर आज तक ये थ्योरी सुनी होगी और आप अभी तक सुनते रहे होंगे। तो आज इस मुख्तसर वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि इस थ्योरी या इस फ़िलासफ़ी से क्या मुराद है और इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात हैं। दोस्तों, कम्युनिज़म को समझने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत कैपिटलिज़म के बारे में जानना ज़रूरी है कि कैपिटलिज़म क्या होता है। दोस्तों, कैपिटलिज़म एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा माशरा होता है जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जिसके अंदर प्रॉपर्टी ऑनर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, वो उस इंडस्ट्रीज़ के मालिकान होते हैं। और वो मालिकान कौन होते हैं? जो ओन करते हैं उसी इंडस्ट्री को। और उस मालिकान को इस इकोनॉमिक्स में या इस कंसेप्ट को समझने के लिए उसको बुर्जुआजी कहा जाता है। बुर्जुआजी उन शख्सियात को कहा जाता है, उन इंडिविजुअल्स को कहा जाता है जो किसी भी माशरे के अंदर किसी प्रॉपर्टी पे वो क्या करते, ऑनरशिप रखते हैं, या किसी फैक्ट्री की जो ऑनरशिप उनके पास होती है। तो ये जो बुर्जुआजी होती है, ये जो मालकान होते हैं फैक्ट्रीज़ के, लैंड के, जितने भी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनाने वाली अशिया हैं या चीज़ें हैं, तो इनको ये जो बुर्जुआजी होती है ये किस को यूज़ करते हैं? मज़दूरों को यूज़ करते हैं। मज़दूरों को यूज़ करके ये मुनाफा कमाते हैं। जो मज़दूर होते हैं, इस मज़दूर क्लास को प्रोलिटेरिएट क्लास कहा जाता है, यानी मज़दूर तबका। तो दोस्तों, इस माशरे के अंदर, कैपिटलिस्ट माशरे के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा है वो किस को पहुँचता है? बुर्जुआजी को पहुँचता है। किस को पहुँचता है? जो फैक्ट्री मालकान होते हैं, जो लैंड के मालकान होते हैं, लैंड ऑनर्स होते हैं। क्योंकि जो मज़दूरी, जो पसीने जो बहुत मज़दूरी करते हैं वो कौन करते हैं? लेबर क्लास करती है, वो जो मज़दूरी करती है। और पैसे ज़्यादा कौन कमा रहा है? जो बुर्जुआजी होते हैं, जो फैक्ट्री मालकान होते हैं। दोस्तों, 19 सेंचुरी के अंदर जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, तो तब फैक्ट्रीज़ बन गई थी। तो फैक्ट्रीज़ के अंदर मज़दूर काम करते थे। मज़दूरों की जो हालत थी, जो कंडीशन थी, वो बहुत अफसरदा कंडीशन थी। उनकी जान चली जाती थी काम करते वक्त, गर्मी में, सर्दी में वो काम करते। लेकिन आखिरकार फ़ायदा किस को पहुंच रहा था? जो फैक्ट्री मालकान होते थे, जो बुर्जुआजी होते थे। तो दोस्तों, इसकी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से माशरे के अंदर दो क्लासेस आ गए थे हमारे पास। एक वो तबका जो किसी प्रॉपर्टी पर, फैक्ट्री के जो मालकान होते हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। और एक वो क्लास जो गरीब तबका, जो जिसे वो कहते कि हर रोज़ दिन गुजरने के साथ साथ वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कैपिटलिज्म की वजह से हमारे पास दो क्लासेस आ गए थे। दोस्तों, 19 सेंचुरी के अंदर जो दो फिलासफर थे, एक कार्ल मार्क्स और एक फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने जब ये मज़दूरों की ये कंडीशंस देखी तो उनसे रहा ना जा सका। तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़, कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और उन्होंने 19 सेंचुरी के अंदर ऑलमोस्ट 1848 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन दोनों ने मिलकर एक किताब पब्लिश की थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने सबसे पहले कैपिटलिज़म की जितनी भी खामियाँ थी वो बताई कि कैपिटलिज़म की वजह से किस तरह माशरे के अंदर क्लासेस बनते हैं। और एक तबका अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और एक तबका गरीब से गरीब तर होता जा रहे हैं, यानी बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट, जो फैक्ट्री ऑनर्स या जो मालकान है, और एक जो गरीब तबका है। तो दोस्तों, इस क्लास को ख़त्म करने के लिए, इस नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने के लिए, इस इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए इन दो फ़िलासफ़र्स ने ये कहा कि अगर ये जो मज़दूर तबका है, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, अगर ये मिलकर इत्तेहाद कर लेते तो ये जितने भी कैपिटलिस्ट निज़ाम है इसको वो क्या करते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि अगर वो इनकार करना चाहे कि हम फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, तो जो कैपिटलिस्ट है, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काम करवाना था, जो प्रोडक्ट्स बनवाने थे, वो तो मज़दूरों से करवाने थे। तो उन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा था कि अगर ये मज़दूर तबका उठकर अपनी आवाज़ बुलंद करते तो इनके बिना जो कैपिटलिस्ट है वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों का ये मानना था कि ये जो सोसाइटी है ये क्लासलेस होनी चाहिए, यानी इसमें क्लास नहीं होने चाहिए, एक गरीब, एक अमीर और एक गरीब क्लास नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ही लेवल का एक माशरा होना चाहिए जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह हैं, ये किसी एक शख्स के पास ना हो, ऑनरशिप ना हो किसी शख्स के पास, बल्कि स्टेट के पास इसकी ऑनरशिप हो, यानी माशरे के पास इसकी ऑनरशिप हो। और हर बंदा माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करे, वो अपने एबिलिटी के मुताबिक काम करे और अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात के मुताबिक उनको पैसा मिले, ताकि ये सब के साथ सेम इक्वालिटी आ जाएगी। एक बंदा अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम कर रहा है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको पैसा मिल रहा है, बल्कि सबको इसी तरह पैसा मिल रहा है, जिनकी जितनी ज़रूरियात है और जितना वो काम कर रहा है।
تو یہ کلاس لیس سوسائٹی ہوگی، جس میں کلاس نہیں ہوں گے، جس میں ایک غریب اور امیر نہیں ہوگا، بالکل ایک کلاس لیس سوسائٹی ہوگی اور پرامن سوسائٹی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھا بیسک کنسیپٹ کمیونزم کا، جو کہ کیپٹلزم کے بالکل خلاف ہے، کہ کمیونزم نہیں ہونا چاہیے، کیپٹلزم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کلاس لیس سوسائٹی ہونی چاہیے۔ ایک جو آنرشپ ہے، جو پراپرٹی ہے، ان کی جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل ختم کی جائے، اور ان کی جو پراپرٹی فیکٹری وغیرہ معاشرے کو دی جائے، اسٹیٹ کو دی جائے، کمیونٹی کو دی جائے، تاکہ اس کمیونٹی کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرے اور اس کو بالکل اپنے ایبلٹی کے مطابق اور ضرورت کے مطابق کو پیسہ ملے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ سے۔ اللہ حافظ۔